दो मेहमान हैं आज तो, मगर सबसे पहले ऑडियंस। जोर से जोर से। क्या बात है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वाह हाजिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, दो बहनें आपस में, मतलब आपस में बहनें, बहुत ही स्टाइलिश हैं। सोशल मीडिया से करियर का आगाज किया, लोगों के दिल जीते, फिर एक्टिंग की और लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज दो बहनें बनकर आ रही हैं मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लाइबा एंड ईमान। जोर से भाई, जोर से। आ जाए भाई, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। इधर इधर आना है लाइबा और ईमान, इधर बीच में आना है भाई। वाह वाह वाह। लाइबा, जिस तरह से ईमान आपको लाई है, ऐसा लग रहा है कोई ऑपरेशन हुआ है आपका। वेलकम टू हंसना मनाए। शो की एक ट्रेडिशन है, आपको तो पता ही होगा लाइबा, आके शेर सुनाना होता है। ईमान, ये जिम्मेदारी आज आपकी है। सुनाइए ने शेर। सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना। ठीक है। गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना। वाह। जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों, उनकी खातिर सपने जाया मत करना। वाह वाह वाह, जिनकी आंखें प्यारी। बैठे दोनों भाई, वाह। वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। दो खूबसूरत लोग, मैं और ईमान। लाइबा, आपका क्या हाल है? अच्छा भाई, पहले तो ये होता है, दो बहनें जो होती हैं उनमें से अक्सर ये कॉम्बिनेशन देखा गया है कि एक बड़ी ब्लंट होती हैं, एक शर्मीली सी होती हैं। आप में क्या कॉम्बिनेशन है, कौन है? ऐसे ही है ये, माशाल्लाह बिल्कुल लिहाज नहीं करती। ठीक। मैं पहले बहुत लिहाज करती थी, अब थोड़ा थोड़ा लिहाज करना कम कर दिया। थोड़ी ईमान का रंग जैसी हो चढ़ रही रहा हूँ। है। हाँ, लेकिन जो किस्से मैंने पता किए हैं उसमें लग नहीं रहा कि आप ऐसी होंगी। वो तो पुराने किस्से हैं। सुना है रेसें लगाती थी गली मोहल्ले में और फिर टकरा जाते। धक्के देती थी। ये धक्के बताओ देती? जरा स्टोरी। मैं बताती हूँ। हम लोग ना नीचे शॉप पे गए हुए थे और हमारा घर था फोर्थ फ्लोर पे। हम फ्लैट्स में रहते थे। तो जैसे हम एंटर हुए ना, इसने मुझे बोला आओ रेस लगाते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन पहुँचता है। अब मैं छोटी सी, मैंने पहने हुए शॉर्ट्स, मैंने कहा ठीक है। अब मैं इतनी पतली सी, अब जो मैं आगे गई ना, इससे मुझे नहीं बाइक, बिल्कुल लाइक बाइक ये पतली थी तो ये तेज भाग सकती थी, तो मैं इतनी पतली नहीं थी। तो अब मुझे लगा कि ये मुझसे तेज भाग रही, तो मैंने जाते जाते इसके ऊपर, अब थोड़ी देर पहले बाइक आके खड़ी हुई थी नीचे ही, गरम हो रहा था, तो मैंने जाते जाते इसको धक्का दे दिया। अब मैं यहाँ से चिपक गई। ये मुझे देख रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे कहती है, और ये ऊपर चली गई, भाग गई, छोड़ गई। भाग गई। मैं आधे घंटे बाद अजियत में जब ऊपर पहुंची हूँ ना, तो ये आराम से बैठ के चीज खा रही, मुझे कहती है तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मा इसने मुझे धक्का दिया। मैं रो रही, मम्मा की चीखें बड़ी बड़ी पूरे घर में, इसको क्या हो गया? और कहती मैंने तो कुछ नहीं किया मम्मा, मैं तो कब से आई हूँ, आप देखिए कितना लेट आई। ये नीचे दुकान पे रुक गई थी, आपको पता है? और चिप्स वगैरह खा रही अरे है। चिप्स खा रही बैठ के। और आपकी टांग खुद चिप्स हुई हुई है, क्रिस्पी। केचप निकल रहा था गंदी। अच्छा लाइबा, ऐसा मतलब कितनी एज रही होगी इस वाकये के वक्त? आई थिंक आई वाज 8, नहीं मैं 9 या 10 साल की थी, और ये मुझसे 4 साल छोटी है। छोटी सी बच्ची, तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। लेकिन तो ये तो यार बड़ी बात है। 10 साल की बहन तो बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन। अच्छा, तो इससे मुझे ख्याल आया कि आप एक जमाने में समझती भी थी कि ड्रामे में जो कुछ हो रहा है वो असली हो रहा है। बिल्कुल। और ये देखकर आपने इनका ख्याल भी रखना शुरू कर दिया। हाँ। कैसे? वो ख्याल नहीं, साइको थी। ये हो गई थी, ठीक है, ड्रामे देख देख के। और क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 11-12, यानी कि 38 ईयर्स अगो। अब बताओ या मैं बताऊं? मैं बता देती हूँ। तो मुझे बस ये था ड्रामे देख देख के कि कोई खो गया तो वो कभी नहीं मिलेगा, और फिर वो बच्चा है अगर तो वो बड़ा हो जाएगा, वो बहुत अमीर ख़ानदान में चला जाता है, फिर उसकी परवरिश वहाँ होती, तो मेरी बहन चली जाएगी मुझसे दूर, कहीं खो ना जाए। ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हुई थी। होता ये था कि ये बहुत शरारती थी। अब अगर ये उठ के दूसरे कमरे में गई तो मैं इसके पीछे कि कहीं खो ना जाए। अब इसको ये चीज़ पता चल गई कि लाइबा को तंग कैसे करना है, तो ये जाके कभी पर्दे के पीछे छुप रही है, कभी दरवाजे के पीछे, कभी छत पे। एक दिन मैं रोने लग गई, मैंने कहा मम्मा, और मम्मा खड़े होकर आराम से खाना बना रही है, घर में मेहमान ढूंढने के लिए इतनी पागल थी, 4th फ्लोर रोज नीचे उतरती थी। अच्छा। तो मम्मा जो है ना वो खाना बना रही हैं, अब मैं रो रही हूँ, मम्मा ईमान गई, आज चली गई, अब नहीं मिलेगी। ईमान चला गया। हाँ। उसके बाद मैं 4 फ्लोर नीचे उतरी हूँ, पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहा है, फिर ऊपर आई हूँ तो ये पर्दे के पीछे छुपी हुई, कहती तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो कहती मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी। फिर आधे घंटे बाद जाके दोबारा छत पे छुप गई। तो ये वाला जो सिलसिला था मेरा, ये तकरीबन 6 महीने 8 महीने रहा, और मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल फारिग हो चुकी थी इसकी वजह से। पूरी जिंदगी तुम्हारा बचपन छुपे हुए गुजर गया पूरा पर्दों के पीछे।
पता नहीं चला बेवकूफ बन कौन रहा है इसमें। अच्छा लाइबा तुम ये बताओ ईमान कि जब होता है ना कहीं किसी फील्ड में जा रहे हो आप तो आपको बड़े मशवरे देते हैं। अब आपकी बड़ी तो बहन थी तो इन्होंने आपको पहले मैं गई हूँ। पहले तुम चली गई थी? पहले मैं पहले आई थी। तो सीनियर हो गई तुम। तो जब वो गई तुमने कोई मशवरे तो नहीं दिए? नहीं, एक्टिंग तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी। ठीक। बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो जब इसको पहली दफ़ा स्क्रिप्ट मिली ना तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखो इसको इस तरह बोलना है और जाकर ना फजूल किसी से बात नहीं करनी, कोई कुछ भी पूछो उसको कुछ घर का नहीं बताना, ठीक है? ये लोग बहुत बातें उगलवाएंगे तुमसे लेकिन बताना सारी नहीं। बोलनी खोलनी। सारी इंस्ट्रक्शंस दी तुमने? मैंने इसको सब समझाया। क्योंकि इसको आई थिंक 2 साल हो चुके हुए थे काम करते। 2 साल हो चुके थे? वाह भाई, तो काफी सीनियर हो चुकी थी ईमान। एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे मुझे याद आया कि अभी सबा कमर के साथ एक वाकया हो गया। नहीं उनके साथ नहीं हुआ, मतलब आपके और उनके दरमियान कुछ हो गया। आपने उनकी एक तारीफी वीडियो बनी हुई थी, किसी ने किसी और चीज के साथ मिक्स करके वो चला दी। आज मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ ताकि बाकी जो दिमाग ख़राब लोग हैं उनका और मज़ीद दिमाग ख़राब ना हो। ठीक। तो मुझसे पूछा गया था कि अगर सबा कमर एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती? तो मैंने कहा कि सबा कमर, इतना सा पॉज मैंने लिया और मैंने आगे से कहा कि वो लॉयर होती। तो किसी स्टूपिड ने वो अलग क्लिप उठा के इस क्लिप के साथ जोड़ दिया और वो इतना वायरल हुआ कि मुझे सबने मैसेजेस किए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अरे भाई थोड़ी अकल होती, थोड़ा दिमाग होता है। तो आप लोग देखें तो वो एडिटेड क्लिप है, लेकिन जिसने एडिट किया उसको वैसे मैं क्या ही बोलूं, कमाल काम किया। हाँ, कि वो लग नहीं रहा था कि वो एडिटेड है। खैर फिर किसी का दिमाग ख़राब हुआ, कोई एक एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड है, मुझे नाम नहीं पता उनका क्लियरली, तो उन्होंने कोई रात के 2-3 बजे पोस्ट लगा दिया स्टोरी, और आई डोंट नो, फिर मैंने थोड़ा ठीक किया उनको स्टोरी के थ्रू। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। फिर उन्होंने स्टोरी हटा दी। तो आई होप उसके बाद अब कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अच्छा, वो आपने यासिर हुसैन का नाम नहीं लिया, बुरा लगता है ईमान। अच्छा, मुझे नहीं आता तो इसलिए होता यासिर भाई समझ जाए, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दी। हाँ, आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई कि सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था। उस दिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा था डायरेक्टर को कि ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेगी। तो वो अच्छा, फिर जब ये सारा वाक़या हुआ था तो किसी ने उन तक ये मैसेज भी कन्वे किया था कि ये सब चल रहा है। तो उन्होंने मुझे दुआएं लिखकर भेजी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी एवं के लोग हैं उनकी बातों में ना आया करो, इधर उधर की करो जैसे वो इधर उधर ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने मुझसे भी कहा था ताबिश तुम्हारे शो में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आएगी एक दिन। आई फिर अभी तक इंतजार है, इंतजार अभी आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है कि बहुत देर से लोग बैठे हुए, ये सारे इंजीनियर्स हैं तकरीबन और कुछ और भी चीजें करते हैं, इनके पास बड़े सवालात हैं। इनसे हम भी सवाल कर रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि रात में अगर जल्दी सोना हो तो ये क्या टोटके इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों को अगर जल्दी सोना हो तो आप क्या टोटके इस्तेमाल करते हैं? हम इसको तो छोड़ ही दें, ये तो सोती ही नहीं है। मैं तो बस अगर मुझे कोई बोले ना कि सोना है तो मैं सो जाती हूँ। मुझे सोना बहुत पसंद है। ये कौन सा बात हुई? अगर इसको सोना हो नहीं तो ये खाना खा लेती है, खाना खा के सो जाती है। 2-3 बजे रात में खाना खाएगी जम के मस्त, और फिर अच्छा अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो फिर सो जाती है। तो इनका खाना खाना टोटका है सोने। हाँ, रात और अब आप तो नहीं सो पाती? मैं नहीं सो पाती। ठीक है, इनसे पूछते हैं सो पाते हैं कि नहीं सो पाते हैं। कौन है सबसे पहले, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम क्या है इस बात पे? हिना। सोचा आपने कहीं? टाइम ले रही है अपना प्रॉपर। नाम क्या आपका? हिना। क्या करती है ना? मैं BSN स्टूडेंट। आप BS कर रही हैं, किस चीज में आप ये काम कर रही हैं? एंड नर्सिंग। नर्सिंग में ये काम, बहुत अच्छी बात है भाई ना। रात में आपको तो पता होंगे रात में सोने के टोटके क्या हैं, जल्दी अगर सोना चाहूँ मैं तो? अकॉर्डिंग टू मी, इंसान अपनी सारी गलतियाँ सोचना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली इंसान कहेगा कि सो ही जाता हूँ। आपकी गलतियाँ ऐसी होंगी जिससे नींद आए में तो होश उड़ जाए। ऐसा नहीं है, सोच के और ट्रॉमेटाइज हो जाए हम तो। गलतियाँ सोचने लगूंगा तो मैं खुद जाके गिरफ्तारी दे दूंगा। गलत टोटका दे दिया आपने। आपके लिए होगा ये। कुछ सवाल है आपके पास? लाइबा ईमान से सवाल है कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी रोने की एक्टिंग करता है? रोने की? रोने की। आप में से कौन अच्छा रो लेता है, लाइबा और ईमान? डिपेंड करता है कि हम क्यों बताएं, ये तो ऑडियंस बताएगी ना। हाँ, वैसे आप लोगों को क्या लगता है? आपने देखे हैं ड्रामे? ऑडियंस कैसे? ऑडियंस आप ड्रामे जिसने देखा है ड्रामा वो तो बता सकते हैं ना। मैं देख रही हूँ आप दोनों के अभी जो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मोहरा, आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग है उसमें। थैंक यू। और इनका चालबाज, तो
देखिए कर बहन दिया की है। बुराई मैं सुन नहीं सकती। एंडी नहीं अच्छाई कर रही है, अच्छाई कर रही है। और अपनी बुराई भी नहीं सुनी जाएगी अपनी बुराई भी नहीं सुनी आप क्या जाएगी। जब कोई बहन की बुराई कर रहा होता है क्या मैं करती कह है? रही हूँ कि ओहो। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें। थैंक यू। ना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सवाल आपका अच्छा था, खूबसूरत। रोता कौन अच्छा है? आप रो लेती? जी बहुत अच्छे से। अपनी अच्छा जरूरत के मुताबिक रो सकती है? जैसे मतलब कोई ऐसा काम अटका हुआ है, होता है ना कि मैं जैसे मुझे कोई ऐसे स्पॉट पे डाल दे और मेरे पास जवाब ना हो, मैं रोना शुरू कर देता हूँ। हाँ आप भी ऐसा कर सकती हैं? जी कर सकती। बहुत अच्छा लगा मुझे बात। अच्छा ईमान, जब ये बुराई होती है इनकी तो आप क्या मतलब लड़ाई कर लेती हैं या मुंह फेर लेती? मैं सिचुएशन देख सकती हूँ, अगर सामने वाले को मार वार सकूँ तो ठीक है, वरना उसको घर ज़बानी पहुंचा कर काफ़ी आती है। वाह। और लाइबा आप तो नहीं करती होंगी ये? इसकी कम दोस्त हैं, अगर इसकी लड़ाई हो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर इसके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो मैं उसको भी थोड़ा इजी करती हूँ और इसको भी मैं मतलब ये ज़रा ज़्यादा एक्शन ले लेती है मेरे लिए। एक्शन ले ली, ठीक। अगला कौन है, जल्दी से बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? यासिर। क्या करते हैं आप? मैं BS ऑप्टोमेट्री कर रहा हूँ। ऑप्टोमेट्री, पता है वो क्या होता है? ये ऑप्टोमेट्री ये आइज के गैस के जो मीटर होते हैं वो बनाते हैं, अच्छा, यानी आंखों का मसला देखते हैं। ऑप्टोमेट्री यही है ना ऑप्टोमेट्री? Yes. इसमें अच्छा BS क्या मशीनें बनाते हैं आप उसकी? नहीं मशीनें नहीं बनाते, हम प्राइमरी आई केयर होते हैं। प्राइमरी आई केयर? जी। गंदी नजरें ठीक कर लेते हैं आप? तो प्राइम एक्सप्लेन करते चलो यार, कभी मुझे करना पड़ जाए, पता तो हो क्या कर रहा हूँ। इसमें सर ये गंदी नज़रों वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है, हम अच्छी नज़रें ही ठीक करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका चेहरा देखने के लिए हम ये आंखें ठीक करते हैं। मेरा चेहरा देखने के लिए आप जी। ये आगे ठीक करते हैं? इतने बहुत अच्छा, हसीन चेहरे हैं ये। बहुत अच्छा भाई, आपने तो बिल्कुल ही एकदम बहुत बोझ उठा लिया कंधों पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रात में सोने के वक्त क्या टोटके करते हैं आप? अंधेरा। अंधेरा कर देते हैं? जी। कभी कभी अंधेरे में भी नींद नहीं आती। ये भी बात ठीक है। तो कहीं भी अंधेरा कर लिया आपने जी। और सो गए, इस तरह तो आसपास वाले भी सो जाएंगे। यही ना सर, आसपास वालों को सोना चाहिए ना। जाहिर बात है, एक भी उठाना तंग करेगा। कोई सवाल है? जी, मेरा लाइबा और ईमान मैम से सवाल है कि अगर आप दोनों को एक लीडिंग रोल मींस के एक्ट्रेस का ऑफ़र हो एक ही ड्रामे में, और उसके जो हीरो हैं, मेन हीरो, वो फेमस पर्सनैलिटी आपके और हम सब के भाई ताबिश भाई हों, तो आप में से कौन जो है ना वो इनके साथ मतलब कि ऐसे जैसे होता है कि ज़्यादा आपको लगे कि मैं इनके साथ अच्छा काम कर सकती हूँ, तो आप में से वो कौन होंगी? अच्छा, अगर ऐसा कैरेक्टर है कि वो मेन पूरी स्टोरी बहन और भाई की है तो आई वुड लव टू वर्क। नहीं, स्टोरी बहन भाई की है। स्टोरी बहन भाई की है। आप ही क्यों करें? ये एक भाई का सवाल है अपनी बहनों के लिए। भाई क्या है, आप तारीफ करने समझ में गए क्यों? मैंने क्या कहा है? मैं समझ बस गया खत्म हूँ। हो गई बात। वो तो समझ ही जाएगा, उसका क्या है। पहली बार तो वो आप इंजीनियर है, भी पहली बार तो समझे। लड़की ने बात की उससे, वो तो समझ ही गया है। ये मैं बता रहा हूँ, ये इंजीनियर है, मैं खुद रह चुका हूँ। हम लोग रात में ना वो हेल्पलाइन पे फोन कर लेते हैं, कम से कम कोई लड़की तो बात करे हमसे। सर आपको ही फॉलो कर रहे हैं बस ये। ओ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, मुझे नहीं फॉलो कर रहे आप। हाँ। अच्छा भाई, ऐसा है कि इसको मुझे पिक्चर से हटा दे, मैं तो मायरा के साथ कर ही लूंगा, लेकिन आप दोनों को एक ही रोल अगर ऑफर हो, एक ही ड्रामे में एक ही रोल, दोनों ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, और ऑडिशन भी डायरेक्टर ने बोला भाई दोनों ही अच्छे हैं, आप आपस में डिसाइड कर लो, तो क्या लगता है लाइबा कौन गिव अप पहले करेगा? नहीं लाइबा तुम कर लो, या तुम ये बोलोगे? कर ले। तुम बोलोगे ईमान कर लो? हाँ, ईमान कर ले। और ईमान आप कर भी लेंगी? हाँ। बहुत अच्छे, ये मुझे अच्छा लगा। वैसे तो घर में ही आने ना, ये लाए महिलाओं की बात है। यही बात, इससे तुम्हें नहीं परवाह कि बहन ज्यादा बड़ी स्टार बन रही है? कोई बात नहीं। कभी जेलसी हुई? मेरी बहन तो बन गई है ना। मुझे जेलसी उस तब होना जब कोई नहीं, मुझे जेलसी इससे नहीं हुई। गुड सीन है, अल्लाह का शुक्र है, दोनों सही चल रहे हैं। वो तो हमें भी पता है, तभी आप गेस्ट भी हैं यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स से नेक्स्ट मायरा बन जाए पाकिस्तान, और अभी आपका करियर वो अभी चल रहा हो, बस कि अभी मायरा नहीं बनी आप, तो लाइबा आप अभी यासिर हुसैन चल रही हैं समझो, तो
तो आपका क्या दिल में सोचोगी या नहीं सोचोगी, you'll be happy about your sister? बहुत ज़्यादा, मैं खुशी होंगी, ऑब्वियसली बहन है। हाँ, तो मैं जेलस किसी से भी नहीं होती। तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा ये। नहीं ये इसने पहले स्टार्ट किया था ना काम, हाँ। तो फिर अब आप देख लें, तो इसने बीच में रोक भी दिया था पढ़ाई की वजह से। बिल्कुल। तो हम में ये चीज़ नहीं है। नहीं है। हम खुशी होते हैं। अल्लाह करे ऐसा रहे और ऐसा यही ही लग है। भी रहा है कि नहीं होगी। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? ईमान अली। ईमान अली, आप क्या करती हैं ईमान अली? BS इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ। तो आप ये सफाई सुथराई जो माशरे की है उस पर काम करती हैं? जी बिल्कुल। वेरी गुड। कोई सोने का टोटका है आपके पास? जी बिल्कुल। मैं अपनी भाई बहन से लड़ती हूँ और स्पेशली जब मुझे छोड़ के मामा उन्हें डांटती है तो मैं बड़े मज़े की नींद में सो जाती हूँ, फिर मुझे वाह। बहुत अच्छी नींद आ जाती है। लड़ाई करती हैं, जब मामा डांटती हैं तो आपको चैन पड़ जाते हैं और आप उस चैन में सो जाते हैं। बहुत वाह वाह वाह। सारी ईमान एक ही एटीट्यूड रखती हैं लगता है हाँ, है ना खुद में ईमान? रहने वाला। हाँ शायद। ईमान कोई सवाल भी है आपके पास? जी मेरा सवाल लाइबा मैम और ईमान से है। आप दोनों माशाल्लाह इतनी प्यारी है और लाइबा आपकी स्माइल वाओ। तो आप दोनों को प्रपोजल आते रहते होंगे, हाँ, तो तो यही सवाल है बस। प्रपोजल आते रहते होंगे आपको? आते रहते हैं। आते रहते। अच्छा, कोई यूनिक और- तरीका याद रहा है? यूनिक तरीका? बता दूँ? अच्छा नहीं छोड़ें, फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाएंगे लोग। अच्छा, वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं? एक मिनट। ठीक है। हाँ मतलब रिश्ते आते रहते हैं, कभी कोई घर आ जाता है। खुद ही देखा, बता दिया, देख रही हैं घर आप। तो आ ही कोई जाते एक तो हैं। नहीं आए ना भाई। मेरे खुद इतने लोग घर आए पता करने आपकी के तो लाइबा हो घर गई का है है। क्या कह रही है? कह रही आपकी आपकी तो तो हो गई, आपको क्यों आ रहे हैं अब? आप रिश्ते थोड़ी आ रहे हैं, फिर? लोग आ जाते हैं, भाई हमारा पैसा दो जो लिया हुआ है तुमने। अपने कौन रिश्ते लेकर आ रहे हैं? अच्छा लाइबा ईमान दोनों से सवाल करूंगा। रिश्ते तो खैर आते ही रहते होंगे, आने भी चाहिए। मेरे नहीं आए लेकिन कि डीएम तो आते होंगे, डीएम्स। हाँ आते हैं। उसमें सबसे कोई ऐसा ईमान याद रह गया हो, ऐसा डीएम आया हो? मुझे तो अंकल ज्यादा करते हैं असम से, जिनकी यहाँ से पिक्चर होती है। यहाँ से ना यूं करके यहाँ, चश्मा वो- उतार के यूं। तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बहुत प्रिटी हैं आप, उफ हसीन, ये वाले आते हैं। मैं देख के बोलती हूँ यार, मैं इनको क्या, मैं जवाब भी क्या दूँ? उनको ना पीडीएफ भेजें, कब्र का बहुत अज़ाब दफा एक किताब आती है। उनको बोले अंकल फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। तो मुझे आते हैं, मतलब यूजुअली लड़के क्या करते हैं कि अपने हर एक मिनट की खबर देते हैं। जान मैं बाहर जा रहा हूँ, जान अम्मी के साथ चाय पी रहा हूँ, मैं देख देख के हंस रही, मानी क्या बोल रहे हो, अपनी पूरी पूरा routine डिटेल बता रहे हो। और जान भी, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे होते हैं साथ। बहुत अच्छा लगा आपका ईमान सवाल। कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं अपनी ज़बान में कुछ कहना चाहती हूँ आप दोनों को। ngaiti chogo ashin chogo fan और ngalita ishin पसंद पिन इंस कर दूँ बल्ती ज़बान। बल्ती जबान थी, बड़ी खूब। मतलब ही तो बताओ, हम तो ऐसे पता नहीं क्या समझ बैठे। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आप दोनों बहुत पसंद है। थैंक यू Thank you सो so मच। much. आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू। ए भाई, बल्ती में क्या ताबिश का लफ्ज नहीं है क्या? अच्छा लाइबा, ये बताइए कि होता है फेवरेट्स होते हैं। पिछले शो में लाइबा से बात हुई थी, आपकी अम्मी आपको मैनेज करती हैं, अभी भी करती हैं? यस। अभी भी करती हैं कि कोई सोचा नहीं? अच्छा ये वाला मैनेज नहीं करती अम्मी कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, वो वाला नहीं है, बट बता देती हैं कि लाइबा, क्योंकि अम्मी का नंबर पहले आया था ना इंडस्ट्री में सबके पास। हाँ। तो वो जिनके पास मेरा नंबर नहीं, वो अभी भी अम्मी को कांटेक्ट करते हैं कि लाइबा ये काम आया, लाइबा ये स्क्रिप्ट आई है। जो मेरे पास जिनका नंबर है वो मुझे खुद कांटेक्ट करते हैं। ठीक। हाँ बाकी चीज़ें अम्मी देख रही होती अम्मी हैं। देख रही हैं। चेक्स कोई नहीं निकालता तो फिर अम्मी निकलवा लेती है। और उनका पर्सनल फेवरेट कौन है? ये शक तो होता होगा ना, शायद ईमान है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ही हूँ ना, शक की बात है, शक में तो मुझे मैं ही हूँ। मम्मा मम्मा मैं हूँ। छोटी है तो आप पसंद, जैसी बड़ी होगी पसंद नहीं रहोगी। नहीं, मैं तब भी छोटी रहूंगी ना उनके लिए। क्योंकि बात मैं तो बड़ी ना। चलेंगे फिर से ऑडियंस पे। हमारे साथ बहुत प्यारी ऑडियंस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? गुलाम मुजाहिद, क्या करते हैं गुलाम मुजाहिद? BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अच्छी बात है भाई। AI कोई सोने का टोटका है कोई आपके पास? जी ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो शादीशुदा हजरात है, अगर वो अपनी बीवी से झगड़ा कर लें तो उनको फिर सुकून की नींद आएगी इंशाल्लाह। हमेशा की नींद आ जाएगी। झगड़े पे डिपेंड करता है। तो आपकी शादी हुई हुई है? नहीं अभी नहीं। तो ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हो आप? अपने आसपास फैमिली में, खानदान। आस पास लोग आपके सो रहे हैं झगड़ा करके। बहुत अच्छी बात।
वो सो नहीं पा रहे बीवियों की वजह से, वो बीवियों की वजह से सो नहीं पा रहे। वो सो नहीं पा रहे तो आपके पास आ जाते। मैं फिर झगड़ा करवा देता हूँ। कोई सवाल है आपके पास? नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे सेट पे बहुत 2 खूबसूरत गेस्ट आए हैं, तो मैं ताबिश भाई आपके लिए अपनी पोइट्री एक डेडिकेट करना चाहता हूँ। खूबसूरत गेस्टों में तो नहीं करोगे? आपको करना चाहता हूँ। देखा ईमान अली, देखा आपने? मेरी मार्केट चेक करें आप। करो। चले जाते हो कभी आ जाते हो, आग इस दिल में लगा जाते हो, जादू ऐसा निगाह में छुपा रखा है, बात जिससे करते हो दीवाना बना जाते हो। गुफ्तगू में भी किस कदर मिठास है मौजूद, मगर बात जिससे करते हो रोग लगा जाते हो। हमने माना कि सनम मान रखा था तुमको, खुद ब खुद ही बने तुम खुदा जाते हो। इतना प्यार तुमको दिया हमने हमदम, फिर तुम किस बात की दिए सजा जाते हो। हम एक तुमसे निबाह कर ना सके, तुम हर एक से किए वफा जाते हो। जितनी कोशिश करूं अच्छी ऑडियंस है, तुम आ जाते हो। अच्छा लगा। जितना भी झगड़ा हो जाए मेरा बेगम से, बेटा मैं आपके पास नहीं आऊंगा। वाइब्स ठीक नहीं आ रही मुझे। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? नुमान नईम। नुमान भाई आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वाह भाई, ये तो पेरेंट इंजीनियरिंग है, बड़ी अच्छी होती है। ये बताइए नुमान भाई, आप रात में जल्दी सोने के लिए क्या करते हैं? आपका शो देखते हैं, नींद आ जाती है, बोरियत आ जाती है नींद? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये बताइए कि आप खुद सोना चाहते हैं जल्दी, या लोग कहते हैं बेटा तुम सो जाओ? नहीं, खुद ही जल्दी सोना चाहते हैं। कोई सवाल है आपके पास नुमान भाई? जी, मेरा सवाल ताबिश भाई आपसे नहीं बल्कि लाइबा और ईमान से, कि आप कराची में रहती हैं, तो अगर आपको हम इनवाइट करें कि लाहौर में आकर रहना शुरू कर दें, तो क्या आप लाहौर में आकर रहना चाहेंगी? नहीं, मैं कराची से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कराची से बहुत प्यार करती हूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर जाके भी नहीं रह पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब कराची से मुझे इतना प्यार है कि मैं नहीं जा सकती कहीं भी वो छोड़ के। कराची की 2-4 चीजें बताएं जिससे। आप भी कराची से हैं ना? जी मुझे भी प्यार है। कैसे रह रहे हैं, मैं हैरान हूँ ऐसे आप पे। मैं खुद शुरू में हैरान था कि सड़क पे जा रहे हैं, कोई फटफट नहीं हो रहा। मैं खुद शुरू में हैरान था। ऐसे तो फटफट होता भी नहीं है। जहाँ जा रहे हैं सीधा पहुंच रहे हैं, मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ है, टैंकर का पानी पिए हुए अरसा हो गया। आप कराची में शायद गलत जगह रह रहे थे। मैं कराची में तो बहुत सही जगह रह रहा था, फौजी इलाके में, लेकिन बाहर निकलना पड़ता। बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन ये ईमान, वैसे कराची की एक आदत पड़ जाती है, उस केओस की, उस हाड़ाउड़ी की, तेज काम करने की आदत पड़ जाती है, शोर की, ट्रैफिक की, खाने की। तो बिल्कुल आदत पड़ जाती है। कराची के अलावा मैं नहीं रह सकती कहीं। नुमान भाई आप माशाल्लाह, आपकी दावत पे तो बेटा मैं खुद नहीं आऊंगा। सारे दोस्तों ने मिला के पूछे नहीं, इतनी आपने रखी हुई है। अच्छा लाहौर, नुमान अगर तुम्हें इन्हें कन्विंस करना हो जी कि ये लाहौर आ जाए, तो आप इन्हें कन्विंस कैसे करें? हम आपके तरले कर लेंगे कि आ जाए लाहौर, कराची छोड़ के वहाँ से। बेटा आपके पास तरले हैं कहाँ? चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आप रख अब दिनों का वक्त, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। क्या जिम्मेदारियां होती है लड़कों पे जो लड़कियों पे नहीं होती, जरा बता दो आज मुझे। पैसे कमाने हैं, हाँ सही है, लड़कियों की इज्जत करनी है, एक जिम्मेदारी है ये, जो हर लड़का नहीं लेता है जिम्मेदारी को। पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी उठानी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उसके अलावा दुनिया को फेस करना है। कहीं पे इज्जत मिलती है, कहीं पे जिल्लत मिलती है। तो मुझे लड़कों के लिए वैसे तालियां। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आज मेरे साथ मौजूद है लाइबा और ईमान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? असदुल्ला। क्या करते हैं असदुल्ला? BBA। वेरी गुड। तो ये बताओ, सोते कैसे हैं आप जल्दी? सर अच्छे से नहाता हूँ। अच्छे से नहा लेते हैं आप, तो आपको नींद आ जाती है? जी सर। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, कोई सवाल है आपके? सर मेरा लाइबा और ईमान से सवाल है कि आप लोगों ने इतनी छोटी उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया है। जब लोग छोटी उम्र में अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उनमें गुरूर तकब्बुर आ जाता है, वो दूसरों लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते। तो आप लोग भी ऐसे हैं कि आप लोग डाउन टू अर्थ हैं कि आप दूसरों को इज्जत देती हैं कि नहीं?
कुछ लोग फेम संभाल नहीं पाते, अर्ली एज में मिल जाता है। हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं। देखिए बिल्कुल। तो आपने भी देखी है एग्जांपल? तो आप लोगों ने, अम्मी ने संभाल के रखा है या आप दोनों मैं खुद ही बताऊं दूं जवाब? अच्छा, इसको बात करने दो यार, चुप बैठो। हाँ, हर चीज में जवाब दे रही है। बताइए। हो सकता है कि हम में आ जाता। अच्छा, हो सकता है कि मैं तो 10 साल की थी जब मैं इस फील्ड में आ गई थी। नहीं, मैं सही तरह बताऊंगी। हाँ, 2x पे सुनाओ भाई। तो मतलब कोई भी बात होती थी ना, मैं इसको कोई बात करती थी, तुम तो चुप रहो, तुम करती क्या हो? तो मम्मा ना एकदम बोली थी, औकात याद है या दिलाऊं? वाह, औकात याद। तो वो अभी भी यही है, अगर हम लड़ रहे होते ना तो कहती बस औकात है, कभी नहीं भूलना। तो वो हमें याद ही है, तो हम औकात याद रखते हैं। तो आएगा नहीं इंशाल्लाह, कभी भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, अम्मा ग्राउंडेड रखेंगी तो नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? शिफा फातिमा। शिफा, क्या करती हो तुम? सर मैं BS साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कर रही हो तुम? इतने खतरनाक लोग बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, सोने का कोई टोटका है तुम्हारे पास शिफा? सर टोटका तो नहीं, लेकिन जब मैं किताबें खोल के बैठती हूँ रात को नींद आ जाती है। ये बहुत अच्छा, मैं काफी देर से वेट कर रही थी कोई ये जवाब भी आए। स्पेशली फिजिक्स को खोलो, नींद पक्की है। बहुत सही बात कह रही तू। ये बताओ कि सवाल क्या है तुम्हारा? सर मेरा मैम लाइबा और मैम ईमान से सवाल है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक दिन के लिए लड़का बन जाएं दोनों, तो आप ऐसा क्या काम है जो मतलब मस्ट करना चाहेंगी, जो जिसकी ख्वाहिश हो? मैं छोटी थी ना, तो मैं चाहती थी कि मैं काश लड़का होती, ताकि मुझे घर में ना रखते अम्मी लोग, मतलब लड़कियों की तरह ट्रीट ना करते। तो जाओ बाहर खेलो, ये हाँ, मतलब खेलो कूदो। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़कों पे मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती है लड़कों पे जो लड़कियों पे नहीं होती? जरा बता दो आज मुझे। पैसे कमाने हैं, हाँ सही है, लड़कियों की इज्जत करनी है, एक जिम्मेदारी है ये, जो हर लड़का नहीं लेता इस जिम्मेदारी को। पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी उठानी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उसके अलावा दुनिया को फेस करना है। कहीं पे इज्जत मिलती है, कहीं पे जिल्लत मिलती है। तो मुझे लड़कों के लिए वैसे तालियां। मैं लड़की बन के ही खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, मैं लड़का नहीं बनना चाहती। बहुत अच्छे। ईमान, आप क्या करती? मैंने देखा है, मतलब इंस्टा की रील्स हो गई या मूवीज में कि लड़के छुप के ट्रिप पे निकलते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस लेना है जिंदगी में। तो छुप के ट्रिप पे निकल रहे हैं तुम? ये हमेशा से एक अकेला ट्रिप, सोलो ट्रिप करना चाहती है। सोलो ट्रिप बहुत मजे के होते हैं, किए 2-4। कहती है मुश्किल है, देख रहे हैं आप, इसलिए मैं एक दिन के लिए लड़का बनना चाहती हूं। बाहर जाना, पाकिस्तान में सोलो ट्रिप मत करना। शिफा, तुम लड़का होती तो क्या करती? ट्रिप्स, सोलो ट्रिप्स। और सोलो तो 2 हो जाते, फिर तो तुम सेम कर रही हो। सोलो कहाँ रहता है ये ट्रिप? नहीं, मतलब अगर मैं अकेली लड़का होती तो इस तरह घूमना फिरना और एंजॉय वगैरह करना, लाइक परमिशन आसानी से मिल जाती। अच्छा, वो कुछ ऐसा है कि जैसे लड़के बदतमीजियां, ऐसी हरकतें भी इनकी ऑल फॉल्स ही होती हैं? हाँ, वो छपरी हरकतें ना, वो नहीं करती। कभी छपरी हरकत नहीं करती? तो ये क्या बात हुई भाई? नहीं करती तो नहीं करती। ऐसा कभी किसी को कहते हैं इस तरह कुछ? अरे दिल चाहता होता है ना कभी करने का यार, ये नहीं करती? आपका दिल चाहता है? आपका दिल चाहता है? दिल तो चाहता है, कर नहीं पाता। दिल तो चाहता है करूँ। बहुत अच्छा लगा शिफा आपसे बात करके। बेटा बैठ जाए, शाबाश। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में आपको बहुत कम मिली है वो है मार। हमारी जिंदगी में लड़के जो जिंदगी होती है ना हमारी, तो हमने तो इतनी मारें मुख्तलिफ तरीकों से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई हैं। ए से अम्मी अब्बू की मार, बी से बैट से मार, सी से चमाट, डी से डर। हमें भी मार पड़ी है, ऐसी बात नहीं। थप्पड़ वप्पड़ तो आज भी पड़ते रहते हैं। नहीं, इसको इतनी नहीं पड़ी, लेकिन पड़ी है मुझे। मतलब अगर साल में 2 दफा पड़ी है मार, तो सही वाली अम्मी ने खिंचाई की है, इसको बहुत पड़ी है। छोटों को पड़ जाती है, छोटों को पड़ जाती है। अच्छा, क्या कहानी थी? अब्बू ने कहा था यहीं खेलो, वो कुछ पिटाई की कहानी थी, मजे की, वो सुनाओ, दिलचस्प स्टोरी। लेकिन थोड़ा जल्दी सुनाना। अरे भाई लाइव सुनाना दो भाई, उसको उसका स्क्रीन टाइम लेने दो। हाँ देना, इसका हो नहीं गया बस। हाँ, मेरा एक टाइम होता था ट्यूशन के बाद 6 से 7 के जाके नीचे फ्लैट्स में नीचे खेलना है। मैं बोलती थी ठीक है। अब हमारी जो बैल्कनी थी उसके सामने ही ना ऐसे ग्राउंड टाइप था, तो जहाँ पापा बोलते थे कि भाई मैं देखता भी रहूँगा तो सामने ही खेलती रहना, आवाज़ दूंगा तो ऊपर आ जाना। उस दिन हो रही थी बारिश, तो जब तक मुझे इजाज़त मिली 5, 5:30 की, जल्दी आज चली जाओ नीचे, बारिश ख़त्म हो गई थी। मैं नीचे उतरी तो लाइट भी गई हुई थी, जनरेटर चल रहे थे। अब 2-3 बच्चे थे, लड़के थे और लड़कियाँ थी, तो उन्होंने बोला चलो चोर पुलिस खेलते। अब खेलते खेलते हम लोग पूरी सोसाइटी में घूमने लग गए। अब छुपने के चक्कर में कोई मुझे ना पकड़ ले, मैं दूसरे फ्लैट की 4th फ्लोर पे चढ़ गई। अब अंधेरा, अब कहीं बाबा आवाज़ें दे रहे थे। अब मुझे तो आवाज़ नहीं आई, 3-4 जनरेटर चल रहे थे।
एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आया, तुम्हारे बाबा नीचे खड़े। अब मैंने अपनी दोस्त को बोलूँ यार सुनो, तुम बोला उसका घर ग्राउंड फ्लोर पे था कि तुम्हारे घर ना पानी पी रही थी मैं। तो कहती है अच्छा चलो। हम 2-3 दोस्त थे नीचे और मैंने ऊपर उन छोटे छोटे लड़कों को बोला नीचे नहीं आना बाबा के सामने नहीं आना तुम लोग। तो बाबा ने देखा दूसरे फ्लैट से उतर के आ रही है, कहते कहाँ थी? मैंने कहा बाबा वो मैं इधर नीचे ग्राउंड, अच्छा घर सामने है और मैं दूसरी साइड से आ रही। मैंने कहा यार नीचे पानी पी रही थी। कहते 3 उंगलियों का थप्पड़ पड़ा था उस दिन। 3 उंगलियों? 3 उंगलियों का। 3 उंगलियों का थप्पड़? और ऐसा थप्पड़ था ना ये उसके बाद। और जब मैंने पीछे देखा ना तो क्योंकि वो पीछे से लड़के आ गए थे तो उनको देख के बाबा ने मुझे 3 थप्पड़ मारे, मतलब 3 उंगलियों का थप्पड़। अच्छा, मैं 2 साल उस फ्लैट में रही और मैं नीचे नहीं उतरी, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। 3 उंगलियों ने तुम्हारा करियर तबाह कर दिया? करियर तबाह कर दिया। वो एक ही दफा बाबा से जिंदगी में थप्पड़ पड़ा था, वो भी 5 नहीं 3 उंगलियों का। लाइबा ठीक है, तेज किस्सा सुनाया करो। अच्छा लाइबा, इन सब चीजों के बावजूद तुम्हारी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई थी? हाँ। फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, क्या आई थी? बेसिकली थर्ड आई थी। बेसिकली थर्ड आई थी। और ये मैट्रिक में आई थी? मैट्रिक में आई। और 9th में तो आई थिंक मेरे 89 ने 90। अच्छा, ये वही दौर है जब पैसे देके पोजीशन आ जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे उस वक्त, क्या पैसे देते। अच्छा ईमान, आप तो अच्छी नहीं होंगी पढ़ने में। क्यों आपने ऐसे क्यों पूछा? ऐसे पूछ रहा हूँ। मेरे मूड पे डिपेंड करता था कि अगर दिल होता था ना तो मैं जिंदगी में 2 दफ़ा, एक दफ़ा थर्ड आई थी, एक दफ़ा फोर्थ आई थी, वरना पास तो मैं हो जाती थी, फेल तो मैं कभी भी नहीं हुई। ठीक है। तो वो ये होता था, पासिंग मार्क्स आ जाते थे। पढ़ाई ये नहीं कि बुरी लगती थी, बस दिल नहीं करता था पढ़ने का। अच्छा, ये सही बात है कि जब आप फोर्थ आई थी तो क्लास में 3 बच्चे थे? अच्छा, एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप दोनों? तो मैंने सुना है कि लाइबा आप ऐसी थी कि अपनी बहन को आप डिसोन कर दिया करती थी, मेरी है ही तो नहीं। इसके करतूत ही ऐसे थे, मैं आपको बताती हूँ क्या। पढ़ने का कोई शौक नहीं था ना, तो रोजाना असेंबली की लाइन में एक लड़की धड़ोस गिर रही है, बीमार बीमार नहीं थी, बस टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी पढ़ाई का, तो रोजाना बेहोश। अब इसकी एक दोस्त प्रीफेक्ट थी, फर्स्ट आती थी, और ये पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो बेचारी इसको संभालती रहती थी, कभी यहाँ से गिर रही है, कभी यहाँ से गिर रही है। अच्छा, अब रोजाना एक बच्चे, मैं मैट्रिक में थी, ये थर्ड में थी, तो बच्चियाँ भागते हुए लाइबा आप ही, आपकी बहन गिर गई। मैंने कहा दफा यहाँ से जाओ यहाँ से। अब मेरी रेपुटेशन खराब होती थी दोस्तों के सामने, तो मैं कहती थी उठेगी, मैंने उनको बोला बेटा जाओ, गिरती पड़ती रहेगी, थोड़ी देर में उठ के सही हो जाएगी। एक दिन मेरी बस हो गई। अब एक दिन मेरी बस हो गई, वो बच्ची भागते हुए कहती है कि ईमान आप ही गिर गई हैं। और तब मुझे ना टीचर से उठा करना, वो बता रही हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा कि कहती है कि ईमान गिर गई ना। मैंने कहा छोड़ दो। अच्छा, अब मैं बाहर निकल रही हूँ, सबसे एंड में हमारी लाइन निकलती थी, तो देखा भाई असेंबली हॉल के बाहर बेंचेस बनी हुई, ईमान बैठी और 8-9 लड़कियों का जमघट्टा बना हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या किया बताओ? फिर मैं इसके पास आई, मेरे पास आके लड़कियों को कहती बस आप लोग क्लास में जाओ ना। इतना ज़ोर से इस तरह ना मेरा पूरा ऐसे खींचा मुझे और कहती खा के क्यों नहीं आती हो घर से तुम, बीमारी औरत। मैंने कहा लाइबा वो मुझे चक्कर आ गया, और मैं गिरना या तो डायरेक्ट यहाँ गिरती थी या तो पीछे। मैं एक दफ़ा नादरा के ऑफिस गई, वहाँ क्या हुआ सुबह 8 बजे हम लोग गए ना, हम लोग 8 बजे गए, तो नाश्ता नहीं किया हुआ था, चक्कर आ रहे थे मुझे, ठीक है। अब मैंने ना ये पेपर्स निकाल लिया अम्मी बाबा के साथ, तो इससे मैंने इसको ना ऐसे कंधे पे हाथ, मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे। इसने मुझे ना ऐसे धक्का दिया कि पीछे हो इधर से, और कोई 5 सेकंड बाद इन्होंने पीछे देखा होगा तो मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, ईमान बात सुनी, देखो वीडियो, पता चला ईमान नीचे बेहोश है, लोग उसके पास खड़े हुए, मक्खियाँ भगा रहे। मैं ऐसे बेहोश हो जाती, और उसके बाद मम्मा को बोली मम्मा इसको उठाएं। एम्बैरेसिंग हो रहा है, मैं नहीं उठा रही इसको। तो अब तो नहीं होता, अब तो नहीं होता। नहीं, अब वो टेंशन नहीं लेती ना किसी भी चीज़ की, मैं हूँ टेंशन लेने के लिए, तो वो तो चिल रहती है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देते हुए एक सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये ईमान, आज मुझे लगता है मुझे बड़ी गहरी टक्कर मिलेगी। इसमें एक वर्बल टास्क आएगा, हम तीनों का मुकाबला है, जो अटक गया बाहर, ठीक है। दिखाओ पहला टास्क क्या है। स्कूल में पाई जाने वाली चीजें, डेस्क, पेपर, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, कबर्ड, प्रिंसिपल, टीचर, डस्टर, केन, स्टूडेंट्स, चेयर, वॉल क्लॉक, फैन, असेंबली हॉल, अलमारी, बेंचेस। मैंने बोल दिया था कबर्ड, बोला था, मैं उर्दू में बोल दिया ना। नहीं मैं बाहर हो चुका हूँ, अब आप दोनों का मुकाबला है। अब आप यही है, अब आप रिपीट भी कर सकती हैं जो चीजें बोली जा चुकी है। ज्योमेट्री बॉक्स, रबर, बैग, शार्पनर, शूज, यूनिफॉर्म, दुपट्टा, पेन, इंक पेन, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, व्हाइट बोर्ड, हो गया, शूज हो गया, रिपीट हो गया। वाह 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 वाह।
भाई ईमान बहुत अच्छे, तुम बहुत स्कूल गई हो। अगली कैटेगरी लगाओ। दी से शुरू होने वाले नाम। दानिया। दानियाल। दानिश। दीपक। दीपिका। दुआ। धनुष्क। ये कौन सा? अरे इंडियन एक्टर है धनुष्क। दानिया। हो गया दानिया। दानियाल हुआ है। नहीं दानिया नहीं हुआ, दानियाल हुआ, दानिया नहीं। दानिया हो गया। ओके मेरी टर्न है। करते बजाते ले लो, बहुत नाम इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, हिंदी ले लो। डेनिस। डेनिस हो सकता है। डोमिनिक। डेविड। डेविड होता है, डेविड होता है। दुर्दाना। पता नहीं, भूल गए। दरवेश। आउट हो गई, आउट हो गई। दरवेश। दरवेश। आ जाओ। डेविलिश कोई नाम नहीं होता। दरवेश होता है। दरवेश होता है। चलो अब शुरू करते हैं, दोबारा से हो रहा है। ठीक है। 1 2 3 दरवेश। दानियाल। दुक्का। अरे मेरे दोस्त का नाम है दुक्का। अरे दूसरे नंबर पे पैदा हुआ तो उसके घर वालों ने दुक्का रखा। मैं ले लेता हूँ। डिसूजा। ठीक है। दुआ। दुर्रे फिशां। दानिया। दुर्रे शहवार। ये गलत है। ये अलग अलग नाम है ये, फिशां और शहवार। दानियाल अहमद। ऐसा नहीं, अरे दानियाल अहमद नाम है ये भाई। फिशां भाई अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। मैं दे देता हूँ। डिकोस्टा। डिसूजा। डेनवर। अच्छा। दाऊद। ये आप इंग्लिश से उर्दू कैसे आ? ऐसा कर लेता हूँ। डिसूजा। डिसूजा। दीपक। अब हेल्प नहीं करना ईमान। वही बोल दो जो बोले मैं। दीपक। बोला है दरवेश, दानिया, वो सब बोला, रिपीट नहीं करना भाई। तो आप जीत जाए ना, आप जीत मैं जीत गया, मैं जीत गया। बहुत अच्छा खेला, लेकिन ईमान तुमसे बड़ा इंप्रेस हुआ भाई। बहुत ज्यादा वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम कहीं नहीं जाएगा। खानदान में ज्यादा पसंद कौन किया जाता है? पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कम झगड़ा करती है, कम वो सच नहीं बोलती ना, वो झूठी है, झूठी। नहीं, वो चुप रहती है। मैं जरा बता देती हूँ कि आप लोग कौन हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं करते ज्यादा। ठीक है, अच्छा हो गया, शो में पप्पो का भी जिक्र हो गया। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों बहनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिए। सेगमेंट का नाम है तू मैं मैं। आप दोनों के हाथ में ये प्ले कार्ड्स हैं। सवाल पूछूंगा, अगर आपको लगता है कि ये काम आप ज्यादा करते हैं तो आप मैं उठा लेंगे, अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा करती हैं तो आप तू उठा लेंगे। तू मैं का पहला सवाल ये रहा, दोनों में से ज्यादा झगड़ालू कौन है? अच्छा, मैक्सिमम क्या झगड़ा किया ईमान? कभी मोहल्ले में ऐसा किया है था पता फुल पूरा अपार्टमेंट परेशान हो गया हो? नहीं, इस तरह वाला तो नहीं हुआ कभी, लेकिन हाँ कर लेती हो तुम। ठीक है, गाड़ी वाड़ी के अंदर आवाजें लगा लेती हो तुम। खानदान में ज्यादा पसंद कौन किया जाता है? पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कम झगड़ा करती है, कम वो बोलती है। सच नहीं बोलती ना, वो झूठी है, झूठी। नहीं, वो चुप रहती है। मैं जरा बता देती हूँ कि आप लोग कौन हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं करते ज्यादा। ठीक, अच्छा हो गया, शो में पप्पो का भी जिक्र हो गया। किसके दोस्त ज्यादा बेहतर है? इसके तो है ही नहीं। हाँ। तो इसके दोस्त ही नहीं लाए बाजी। लाइबा जी, क्यों नहीं आपके दोस्त? बनाए थे, फिर पता चला दोस्त नहीं सांप निकले, तो मैंने वाह, बार बार गहरा जुमला, गहरा जुमला। बार अगला सवाल, सांपों से नहीं डील कर सकती, इसलिए। कौन ज्यादा शर्मीली है? अवेयरनेस है दोनों बहनों में। जरा जिस किस्म का ईमान आपका, जिस किस्म का वो पर्सनैलिटी स्केच बन रहा है ना, वो ज्यादा खास लग नहीं रहा वो। अगला सवाल, कौन ज्यादा कंजूस है? नहीं, मैं, और वो कह रही है तू। ईमान नहीं है, अच्छा, ईमान से एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई तो अच्छी बात होगी तुम, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें कहें भाई ईमान वाह वाह। पता करते, मजीद पता करते। हाँ। कौन ज्यादा बुरा गाता है? गाता है? गाता है। तुम्हें इंडस्ट्री में काम मिल क्यों रहा है? एक्टिंग अच्छी है ना? एक्टिंग। अच्छा, सवाल पूछता हूँ, किसके साथ जल्दी फ्रॉड किया जा सकता है? कौन ज्यादा गलेबल है? दोनों के साथ कर सकते हैं।
तुम्हें ना को बेवकूफ बना पा रहे हैं। अच्छी बात है भाई ईमान, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, किसको शादी करने का बहुत शौक है? अच्छा वाह, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा खेला दोनों, बड़ी अंडरस्टैंडिंग। एक ही डिसएग्रीमेंट हुआ कि दोनों को शादी का शौक ज्यादा है। तो कुछ सोचे होंगे, कुछ आइडियल्स होते हैं, हमारे भी थे। तुम्हारे क्या है ईमान? क्या एक लड़के के अंदर खुसूसियात मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या होनी चाहिए? अब ये मत कहना इंसान हो, अच्छा हो। नहीं नहीं, अच्छी जबान का हो, अच्छी तरबियत हुई हुई हो। मतलब ये सब तो हर लड़की चाहती, कुछ और बताओ जैसे कौन चाहता है गुटखा खाने वाला? हैंडसम हो, अच्छी बॉडी हो, मुझसे थोड़ा लंबा हो, ठीक है, इतना ही काफी। अच्छा हैंडसम का क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं। आपको कौन से एक्टर हैंडसम लगते हैं, ताकि पता चले आपका हैंडसम क्या है। बिलाल अब्बास। देख फिर आ गया बिलाल। इसको पसंद है ना बचपन से। अच्छा अच्छा, बिलाल अब्बास ठीक है, हैंडसम आदमी है। फहद भाई। फहद मुस्तफा बहुत हैंडसम आदमी है। फैसल रहमान कितने हैंडसम आदमी? नहीं, यस यस, नहीं बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें, हर चीज में एक्स्ट्रा जुमला। मुझे नहीं पता ना। अरे बहुत अच्छे एक्टर है, सीनियर। यस सीजन। अच्छा ये बताएं लाइबा, आपका क्या, आपका भी यही है मिक्सचर? नहीं, मुझे बस अच्छी हाइट होनी चाहिए एंड गुड लुकिंग होना चाहिए, दैट्स इट। बस हाँ। अच्छी हाइट, बाकी तो बेसिक्स आपको पता ही है, हर लड़की क्या चाहती है, इज्जत करे, प्यार। आप वाकई फैसल रहमान को नहीं जानते? दिखाओ बेटा फैसल रहमान दिखा दो, ताकि फिर बहुत अच्छे एक्टर है। हमने नहीं किया है, ये खुद किया हुआ जो किया। जी जी जी, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे एक्टर है और हैंडसम है बहुत। अच्छा जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ ईमान और लाइबा कि आप दोनों ऐसी खवातीन हैं कि आप लोगों ने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं। यूजुअली बाइक वालों से ये बात तो सोची जाती है कि वो आवाज़ें कसते हुए जाते हैं करते हुए, लेकिन आप लोग बाइक वालों को आवाज़ें कसती थी, चीखें मारती थी उनको देख। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, क्लियर कर दूँ वरना पता नहीं क्या ही समझा जाएगा। हम जब छोटे थे, स्कूल की वैन में आते जाते थे, तो सारे दोस्त मिल के हम ना लोगों को तंग करते थे, जो कि गलत बात थी ऑब्वियसली, बट हम बच्चे थे, क्या ही करते। सही बात। तो जैसे कोई अंकल जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है ना बाइक पे, तो हम उनको ना आवाज़ें देते थे अचानक से डराने के लिए। अब कोई बाइक नॉर्मली चल रही है, अचानक मुंह निकाल के बाहर हम चीखती है, वो डर गए, विच वॉज रॉन्ग ऑब्वियसली, बट हम ये हरकतें करते थे जिसपे ईमान को एक दफ़ा थप्पड़ भी पड़ा था बाइक वाले से। अरे यार ये तो गलत बात है। मैंने तब कुछ बोला भी नहीं था, मैंने बस खिड़की से मुंह बाहर निकाल के ऐसे रखा हुआ था, और मैं बहुत ना गहरी नींद में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था स्कूल जाना है। पीछे लास्ट सीट पे वो लड़की बैठी हुई थी, वो चीखी, तो अंकल बच्चे को छोड़ने जाए थे। अंकल को लगा मैं अंकल की बाइक पहले पीछे गई, फिर आगे मैं देख रही हूँ अंकल को ना, अंकल ने आती रख के मुझे थप्पड़, चलती बाइक में, तीन उंगलियों का थप्पड़ उन्होंने पूरा बकायदा दिया, और मैं 5 मिनट बाद होश में हूँ कि मुझे थप्पड़ पड़ा, लेकिन क्यों? तो इससे मुझे पता है वो पीछे चीखे ना, तो अंकल को लगा तुमने मारा है। और तुम बैठी रही मुंह निकाल? मैं बैठी रही। अंकल को थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था। गलत बात। अंकल को भी सुबह सुबह एक तो वो चिड़े में आए होंगे घर से, अगले को डराओगे तो थप्पड़ पड़ेगा ना। हाँ तो अच्छा किस तरह की आवाज में? मैं बाइक करूँ, मैं अंकल हूँ। हम बहुत गंदी आवाज निकालते थे, बचपन था। गंदी कैसे निकाल लोगे? कितनी गंदी होगी? कोई खौफनाक सी। चुप करके चीखते थे ना हम चीखते थे। कैसे? इससे भी बुरा। अब देखिए 8-9 लड़कियां, अब जब उनकी आवाजें मिक्स हो तो वो कितनी बड़ी आवाज होगी। अबे 8-9 लड़कियां मुझे देख के चीखेंगी, मैं तो थप्पड़ नहीं मारूंगा, तो खुश हो जाऊंगा। अरे देखो बच्चों को बताऊंगा, देख रहा अपने बाप की वैल्यू है। तो वो थप्पड़ मारे ऐसा बदजौक आदमी। अच्छा भाई ऐसा है कि ईमान एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने बाल स्ट्रेट कराने थे, बाल सीधे कराने थे, तो आपने इनके बाल इन्होंने करने थे? मैंने किया था। इन्होंने अपने बाल स्ट्रेट करने थे? मैंने करने नहीं थे, मम्मा ना बेसिकली हमें मेकअप वगैरह यूज करने नहीं देती थी बचपन में। इनके पास आयरन थी, सब नेचुरल। अब करने देती है ना? अच्छा अब करने देती। तो उनके पास आयरन थी, वो छुपा के रखती थी, वो जैसे बाबा उनके बाल आयरन करते थे। ये नहीं पता। अच्छी खूबसूरत बात है, हम खुद करते हैं। क्यों? बाबा मम्मा के बाल आयरन करते थे, खुद बता दिया, मुझे बताने से रोक दिया। अच्छा तो वो अम्मी छुपा के रखती थी मेकअप आयरन। अब बहुत ज्यादा अंदर तकलीफ थी ना कि भाई किसी तरह यूज कर लें, ये चीज क्या है। ठीक है। अच्छा तो हमने दरवाजा लॉक किया और मैंने कहा अब आयरन तो मिल नहीं रही है, तो इस्त्री लेकर आई। मैंने कहा मैं तुम जमीन पे लेटो, अपने बाल पूरे पीछे बिछा लो, और मैंने इसके बालों के नीचे कपड़ा बिछाया और इस्त्री से इसके बालों को ना आयरन करने की कोशिश। इस्त्री कर दिए बाल? तो वो इस्त्री पे चिपक गए, इस्त्री पे ही चिपक गए। तो ये हुआ था एक दफा। और वो मतलब जले थे मेरे कितने जल गए? 20 से जल गए?
थोड़े ही तो थे। लेंथ चली थी। अल्लाह अकबर भाई, खतरनाक बहन है। हाँ लाइबा असल विलन अब शो के एंड तक पता चला कि आप ही हैं यार। ये तो सिर्फ बातें कर रही बेचारी। ईमान एंड लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं सबसे सवाल करता हूँ कि जो अपने फैंस हैं तुम्हारे लोगों के, मिलियंस ऑफ फैंस, अगर उनमें से कोई एक गलत चीज निकालने की पावर तुम्हें मिल जाए तो क्या निकालो? ईमान पहले तुम निकालो। मतलब अगर किसी इंसान में कोई बुराई आपको लगता अपने है कि फैंस अपने फैंस में से अपने लिए नहीं होता ना भाई, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मेरा इन्फ्लुएंस इन लोगों पे, इनमें ये बुराई ना हो। समझ आया? नहीं। तुम लाइबा, तुम्हें समझ में आ गया, तुम बताओ पहले। तो बेसिकली जो भी मेरे फैंस हैं या नहीं भी हैं, जो करीब लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आई नो ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर कोशिश करें कि सच बोलें पहली चीज़। एंड किसी को अगर आपको लगता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो, उसको हर्ट हो, तो उस चीज़ों से थोड़ा करके एहतियात करें, तो होपफुली लाइफ के एक पॉइंट पे आएंगे जहाँ तक आप बेहतर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी। तो ईमान, इससे एग्री करती हैं आप? बहुत। ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। जैसा कि ईमान ने कहा, दूसरों के लिए खैर का बाइस बनिएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।